हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस कोचिंग। माई सेल्फ डॉक्टर लवेश त्यागी। और आज हमको बात करनी है मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। ठीक, क्या कंसेप्ट है इसमें देखिए जरा। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया था हमने आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, डबल मल्टीपल बॉन्ड पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना। तो जब मल्टीपल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है, जब तक हमारे पास 2 कार्बन थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हमारे पास 3 कार्बन का कंपाउंड हो, जैसे कि ये CH3 CH2 CH, इस तरीके का कोई कंपाउंड हो, मतलब कोई सबस्ट्रेट ऐसा है, और इस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं HCl। ओके, HCl की रिएक्शन कर रहे हैं। सिंपल HCl में क्या होता है, H+ और Cl-। ठीक है, एक्चुअली ये रिएक्शन कैसी है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये आपके पास में है। ठीक है, कायदे में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल फिर जाएगा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सवाल ये बनता है कि इलेक्ट्रोफाइल जाए किस कार्बन पर, किस कार्बन पर अटैच हो। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड से 2 कार्बन है, सपोज करो कि ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, तो सीधी सी बात है, H+ Cl- है तो C यहाँ तो अटैच हो नहीं सकता, इसी पे अटैच होगा। अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, इस मल्टीपल बॉन्ड में से कहाँ पर H जाए, कहाँ पर Cl जाए, कहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाए, कहाँ पर पॉजिटिव पार्ट जाए। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आया मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट, देखिए एक्चुअली तो इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव पहले जाता है, लेकिन इन्होंने क्या नेगेटिव के हिसाब से बताया कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन्स, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन्स, ठीक है, गोज टू डेड कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ओके, डेड कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, which has less number of hydrogen atom or more substituted carbon। अंडरस्टैंड, देखिए 2 बात तो हमने की, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और मोर सब्स्टिट्यूटेड। दोनों बातें हैं, देखो जरा ध्यान से कि इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने, 1, लेकिन इस पर एक CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है इसे बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड। ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ये वाला कार्बन कैसा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ओके, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये मोर हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, मोर H, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या है, लेस H। ओके, हाइड्रोजन कम है। तो सीधा सीधा इसको 2 तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट जो होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन हो या ज्यादा कार्बन जुड़े हो। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका 1 ही कार्बन जुड़ा हुआ है। या तो ऐसा समझ लो कि जिससे ज्यादा कार्बन जुड़े हो, या दूसरा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हो। सीधा बात, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस वाले पे जाएगा। ओके, नेगेटिव पार्ट यहाँ जाता है, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑलमोस्ट पॉजिटिव दूसरे कार्बन पे जाना है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चला जाएगा इस कार्बन पर, ये वाला कार्बन पर। ठीक है ना, इसको मैं से दिखा देता हूँ। ओके, तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ जाएगा। ये सिंपल मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये बन गया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कंसेप्ट क्या लगती है, एक्चुअली मार्कोनिकॉफ ने तो ये देखा और बता दिया, उनने इसके पीछे रीजन बताया नहीं। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है आप समझ लीजिए ऐसा कि नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट पे जाएगा, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट पे। अब पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट ये क्या चीज़ है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और दोबारा बना दे रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है CH3 कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब जब इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो ऑलमोस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बिल्कुल बेसिक रूल बताऊं कि इलेक्ट्रॉन को पानी की तरह बहाया जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ को। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां से जहां कम होंगे वहां की तरफ को इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सीधी सी बात है ना। और अगर पीछे से धक्का आ रहा है, मिल रहा है, तो आगे चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये है कि CH3 इधर को इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो ये जो है मल्टीपल बॉन्ड का क्या होता है, ऊपर वाला डबल बॉन्ड खुलता है। अब ये कैसे खुलेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, यूं कर यूं। ओके, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CH3 CH+ और सिंगल बॉन्ड CH2-। देख लीजिए क्यों हुआ प्लस माइनस, क्योंकि CH3 ने इधर को तोड़वाया इसको बॉन्ड को, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक है ना,
ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। और एक दो कारण और होता है, यहाँ बता दो वैसे, हालांकि इसके लिए अलग लेक्चर होगा। प्लस आई इफेक्ट CH3 क्यों शो करता है, इसके पीछे रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी एक लेक्चर लेना है मुझको, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है CH3, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे दिखा दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखाई दे रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन मल्टीपल बॉन्ड के साथ होता है ना। प्लस आई इफेक्ट दिखा दे रहा है यहाँ पर, इसमें बन रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इधर को फेंक देगा, चार्ज इधर मूव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस, कौन सी चीज कहाँ जानी चाहिए, कोई भी बंदा बता देगा कि Cl माइनस जाएगा इस पर और ये जाएगा इस पर। ओके, हाँ, लेकिन ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो पहला अटैक इसी का ही होना है और दूसरा अटैक इसका होना है, अंडरस्टैंड। फर्स्ट अटैक तो उसी का ही होगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ पर, पोजीशन क्या है, ये चीज बताता है मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो अब इसको डेफिनेशन के हिसाब से देख लेंगे कि नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर गया, 2 नंबर वाले कार्बन पर गया। 2 नंबर वाले कार्बन पर क्या था, 2 नंबर वाले कार्बन पर कम हाइड्रोजन थे और ज्यादा कार्बन थे। इस पर 1 हाइड्रोजन है और ज्यादा कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है लेकिन कम कार्बन है, इससे अटैच एक ही है ना। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन और लेस हाइड्रेटेड कह सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन नहीं यहाँ पर कम है, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो सीधा सीधा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और H। ओके, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। फिर बाद में आता है एक टॉपिक आता है इसमें अलग, सिस एडिशन ट्रांस एडिशन, वो चीज अलग है, लेकिन फिलहाल अभी हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में ले ही नहीं रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ बस कि किस तरीके से कौन सी चीज कहाँ जुड़ जाती है। ओके, सो ये था मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसके बाद इसमें आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल आया है हमारा, मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, पॉजिटिव का पार्ट कहाँ जाता है, ये मार्कोनिकॉफ ने बता दिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हो रहा है और हैलाइड ले रहे हैं, ठीक, HX ले रहे हैं, HX ले रहे हैं। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इसको एक नाम और होता है, इसको परोक्साइड इफेक्ट बोल देते हैं, कई सारे नाम है, परोक्साइड इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, परोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट बोल देते हैं, कई सारे नाम हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, देखिए एक्चुअली कंफ्यूजन तो इसमें बहुत ज्यादा रहता है बच्चों को, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ नाम से तो पता चल रहा है कि मार्कोनिकॉफ का उल्टा है, जरा एक रिएक्शन देखेंगे तब समझ में आएगी। जैसे सपोज पर हमारे पास यही रिएक्शन थी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HBr की रिएक्शन करी और H2O2 लिया हमने कैटलिस्ट की वजह से। पहले वाले में कैटलिस्ट की जरूरत नहीं थी, हीट कर दी तो हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या है, H2O2 हमने परोक्साइड, ये इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड या सिंपल परोक्साइड, कोई भी ले सकते हैं हम। ओके, परोक्साइड हमने लिया है, परोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन देखना है हमको। ओके, इसीलिए इसको परोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं कि परोक्साइड ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से HBr जो है वो मार्कोनिकॉफ के उल्टे जुड़ गया। मतलब मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या था, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता, सेंटर पे जाता, जहां पर कम हाइड्रोजन हो या ज्यादा कार्बन हो। ओके, लेकिन अब एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, परोक्साइड की प्रेजेंस में HBr उसके उल्टे जुड़ेगा। कैसे उल्टे जुड़ेगा कि हमारे को पता Br माइनस है, H प्लस है, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएगा, Br कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो Br जा रहा इस पर और X जा रहा इस पर, प्रोडक्ट बन जाएगा इसका CH3 CHH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। देखिए प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल जस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है, मार्कोनिकॉफ को उल्टा चला, क्योंकि वहां पे क्या था, Cl गया था सेंटर कार्बन है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, Cl इधर चला गया, Br इधर चला गया। अब हुआ क्या इसके अंदर, ऐसा क्यों हुआ है, सोचने वाली बात है ना। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है ना। क्योंकि अभी तक हम बस HBr को सोच रहे थे कि H प्लस Br माइनस में टूट जाएगा और वो जाकर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, लेकिन बट इसका रीजन क्या है, रीजन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि HBr H2O2 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो होगी नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगी रेडिकल रिएक्शन। कैसे बनेगी, देखिए ध्यान से, H2O2 को हम बना लेंगे HOOH, देखिए ध्यान से, परोक्साइड है, सीधी सी बात है। तो परोक्साइड हमारा ये सेंटर से टूटेगा, यहाँ से टूट गया, ओके, यहाँ से ब्रेक होगा क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये बीच में से ब्रेक हुआ, इसने बना दिया OH रेडिकल प्लस OH रेडिकल, देख लीजिए रेडिकल बन गया है, ठीक है।
अब सोचने वाली बात, अब ये रेडिकल क्या करेगा, यही सबसे गड़बड़ करेगा। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये जो अटैकिंग एजेंट था ये इसके साथ जाकर दोस्ती करेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये HBr था, ये है OH रेडिकल प्लस HBr। अब देखो होता क्या है कि अटैकिंग, अब यहाँ पर तो खैर ये इस पर अटैक कर रहा है ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आने वाला क्या है, रेडिकल है, ठीक है। अब रेडिकल को इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, एक चाहिए, दो तो नहीं चाहिए, ना तो उसको नेगेटिव चाहिए ना उसको पॉजिटिव चाहिए, उसको चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो देखो ध्यान से, ये OH रेडिकल क्या है, ये OH रेडिकल इस बॉन्ड को तोड़ देगा सेंटर से, होमोलिटिक, इसकी वजह से ये बॉन्ड होमोलिटिक होता, नहीं तो क्या होता ना माइनस प्लस बनते, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से होमोलिटिक टूट गया। और ये जो H रेडिकल है, ये H रेडिकल इसके साथ जाके बना दिया वाटर और बन गया Br रेडिकल प्लस HOH। अंडरस्टैंड, Br रेडिकल प्लस HOH, सिंपल। अब ये Br रेडिकल जो है यही क्या होगा, एक्टिव स्पीसीज होगी, है ना, एक्टिव स्पीसीज। अब ये एक्टिव स्पीसीज जाएगी इस सबस्टेट पर, तो होता क्या है CH3, ये मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, इस पर हम कर रहे हैं Br रेडिकल का अटैक। ध्यान दीजिए, रेडिकल का अटैक हो रहा है ना। अब रेडिकल का अटैक होने से क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड था, मैंने अभी पहले ही बताया कि आने वाला मेहमान जैसा होगा वैसे ही आप उसका अरेंजमेंट करेंगे। आने वाला रेडिकल है तो आपका सबस्टेट भी रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, अगर आने वाला कैटायन आयन तो सबस्टेट भी कैटायन आयन के रूप में टूटेगा। तो अब यहाँ पर क्या, इसको देखा देखी, ये जो बॉन्ड था हमारे पास में, ये बॉन्ड भी टूटेगा रेडिकल के रूप में, ओके, रेडिकल के फॉर्म में टूट गया है। तो टूट गया तो क्या बना, ये बन गया CH3CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल प्लस Br रेडिकल। अब यहाँ बैठा ही है बाहर से रिएक्शन करने के लिए, ओके। अब है असली पेज। अब पेज क्या है, यहाँ पर असली रीजन यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, अब ये Br रेडिकल है, इसको तो जुड़ना है, मोस्ट एक्टिव स्पीसीज है, मोस्ट एक्टिव स्पीसीज है और इसको जुड़ना है, ये जुड़ना चाहता है, लेकिन कहाँ जुड़ेगा, सोचने वाली बात है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जो रेडिकल है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे समझ लीजिए, ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, सीधी बात, ठीक है। रेडिकल का जो स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर क्या होता है, रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, अलग ही बता देते क्या कि 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल और 1 डिग्री रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल की क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, कैटायन की स्टेबिलिटी के बराबर होती है स्टेबिलिटी, है ना, ठीक है। रेडिकल की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। अब सोचो जरा ध्यान से, स्टेबिलिटी के हिसाब से क्या, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, जिससे 2 कार्बन जुड़े हो उसे 2 डिग्री बोल देंगे, जिससे 1 कार्बन जुड़ा हो, इससे 1 जुड़ा है, जिससे 1 डिग्री हो गया। तो दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री। तो ये जो रेडिकल है, ये वाला रेडिकल, ये है मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। ये ध्यान देने वाली बात ये, जो ज्यादा स्टेबल था तो वो क्या करेगा, वो रिएक्टिव कम हो जाएगा। तो मोर स्टेबल लीस्ट या लेस रिएक्टिव, ओके, लेस रिएक्टिव, और लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव, अंडरस्टैंड, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव। अब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है रेडिकल है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है, क्योंकि 1 डिग्री बन रहा है। अब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, ये भी रिएक्टिव है और ये भी रिएक्टिव है, तो ये तो नहीं चाहेगा रिएक्शन करना, लेकिन ये चाहेगा ये तुरंत आ जाए इलेक्ट्रॉन कहीं से, तो क्या करेगा, ये इसके साथ ही अंडरस्टैंड, ये भी यार यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास Br आके जुड़ गया। अब क्या बचा, अब ये रेडिकल बचा है, अंडरस्टैंड। अब देखो सोचने वाली बात, ये H2O2 क्या है, H2O2 क्या है, ये है कैटलिस्ट, ओके। और कैटलिस्ट की कंसेप्ट क्या होती है, कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद में ऐसा का ऐसा ही बचना है उसको, एज इट एज, ओके, जैसा है वैसा ही उसको बाद में बचना है। तो सीधी सी बात, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो HOH था, ये HOH दोबारा से वहाँ उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, हम इसके साथ HOH की रिएक्शन कर रहे हैं HOH। तो देखो इस रेडिकल को देखा देखी, ये बॉन्ड भी बीच में से टूटेगा दोबारा से ऐसे, और ये H रेडिकल आके यहाँ जुड़ जाएगा, अंडरस्टैंड। और हमारे पास OH रेडिकल बाद में बन जाएगा ऐसा कैसी, तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2
बी आर। ओके, ये हमारे पास हो गया है बी आर। अब बच्चा क्या, ओ एच रेडिकल, ये ओ एच रेडिकल क्या करेगा, इसका भैया कहाँ है, इसका भैया ये रहा, ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, मिलकर बना दिया H2O। दैट्स इट। ओके, सो फ्रेंड्स ये देखिए आप कितनी बढ़िया कर लेते हैं ना। इसमें क्या है कि जो HBr ने रिएक्शन करा है रेडिकल के फॉर्म में, और दुनिया सोच रही थी इसको क्या नाम है कि ये प्लस माइनस बनाएगा, और एंटी मार्कोनिकोव कैसे लग रहा है, रटते थे। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको अक्सर रट लेते हैं कि हाँ भाई HBr परऑक्साइड की वजह से हो जाता है, रट लिया है ना, लेकिन मैकेनिज्म समझिए, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ओके, स्टेप समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए। ओके, सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, आ गया ना आगे। तो ये कैसे जुड़ा है, ये जुड़ा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव। खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं, एंटी मार्कोनिकोव परऑक्साइड इफेक्ट बोल देते हैं। सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और कंसेप्चुअल टॉपिक था, ठीक है ना। तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव मैं दोनों कवर कर लिए हैं, ठीक है, विद मैकेनिज्म बता दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी और काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है, मज़ा भी आया होगा काफ़ी ज़्यादा, कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर फिनिश, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। शेयर करेंगे तो किसी ज़रूरतमंद बच्चे को हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।